अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पुरुष है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। ये साबरमती के तट से मां गंगा के घाट तक पहुंचने का सफर है। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि गांधीनगर से दिल्ली के राज दरबार तक पहुंचने का सफर है ये। देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ये संघर्ष की आग में तपकर कुंदन हो जाने का सफर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कहानी संघर्ष की मुकम्मल दास्तान है। जब मौका मिलता है बड़ी शिद्दत से सुनाते हैं नरेंद्र मोदी अपने संघर्ष की कहानी। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पुरुष है जिसने मुझे जीना सिखाया, जूझना सिखाया। वो कहानी जिसमें संघर्ष है, सत्ता के शिखर का सफरनामा है और है शिव भक्ति। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद। आज देश भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 73वां जन्मदिन मना रहा है। देश भर में केक काटे जा रहे हैं, पूजा पाठ हो रहा है और लोग नरेंद्र मोदी की लंबी उम्र की कामना कर रहे हैं। लेकिन 73 साल के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तमाम ऐसे किस्से और कहानियां हैं, तमाम ऐसे संघर्ष जिनमें तपकर वो आज ब्रांड मोदी बने हैं, विश्व मित्र मोदी बने हैं। देश की 130 करोड़ की जनता का नेता का नाम एक ही नाम है, श्री नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र। आज के व्यक्ति विशेष में बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके संघर्ष की, जिसमें बात होगी उनके बचपन से लेकर सियासी सफर तक। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। एक नेता जिसने सदियों के मिथकों को मटियामेट कर दिया, एक नेता बदलाव जिसके नाम में दिखा और काम में दिखा, एक नेता जिसने देश के दिल पर अपने फैसलों से नाम लिखा तो हिंदुस्तान के 140 करोड़ सीने उसके नाम पर धड़कने लगे। एक ऐसी शख्सियत जो हिंदुस्तान ही नहीं विदेशों में भी उतनी ही लोकप्रियता हासिल कर चुका है, उतनी ही चर्चा में है जितनी देश के अंदर। लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी नरेंद्र मोदी से जुड़े तमाम ऐसे किस्से जिनसे आप अब तक अनजान हैं, वो हम आपको दिखाएंगे इस बुलेटिन में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम व्यक्ति विशेष, जिसमें आज बात होगी पीएम नरेंद्र मोदी, उनके संघर्षों से भरे उनके सफर की। संघर्ष में तपकर कुंदन हो जाना किसे कहते हैं, ये कोई नरेंद्र मोदी से पूछे। आज के व्यक्ति विशेष में मोदी के इसी संघर्ष से जुड़ा एक एक किस्सा हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरी अपनी व्यक्तिगत जिंदगी की कहानी है। मेरी जिंदगी के संघर्ष का वो एक स्वर्णिम पुरुष है जिसने मुझे जीना सिखाया,
जूझना सिखाया। जो भी प्रधानमंत्री होगा, आज से 25 साल के बाद जो भी प्रधानमंत्री होंगे, वो जब झंडारोहण करते होंगे तो मैं आज विश्वास से कहता हूं, वो अपने भाषण में जिन सिद्धियों का वर्णन करेंगे, वो सिद्धियां वही होगी जो आज देश संकल्प कर रहा है। ये संकल्प नरेंद्र मोदी ने लिया, एक सपने को साकार करने के लिए लिया। ऐसा सपना जो आने वाले कल को गढ़ने की ताकत रखता है, जो बीते कल के तमाम तारीखों से बुना है। भारत पर एक आरोप है, पता नहीं क्या कारण है कि भारत बड़े सपने देखने की आदत नहीं रखता है। सपने ही नहीं है तो संकल्प की संभावना कहां से आएगी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं। मिथकों के मटियामेट होने का आरंभ यहीं से शुरू हुआ, फिर होता ही गया। बदलाव नाम में दिखा, काम में दिखा। कर्मयोगी नरेंद्र मोदी के प्रयासों का प्रतीक है ये सेंट्रल विस्टा, ये नया संसद भवन, ये भारत मंडपम। भारत मंडपम में G20 का ऐतिहासिक आयोजन। नई दिल्ली G20 लीडरशिप पर आम सहमति बनी। रूस और यूक्रेन जैसे धुर विरोधियों ने भारत को एक सुर में सराहा। जब हम कोविड को हरा सकते हैं तो हम आपसी विश्वास पर आए इस संकट पर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी की कोशिशों से दुश्मन देशों को कूटनीति बदलनी पड़ी। मौजूदा वक्त में मोदी सबसे बड़े स्टेट्समैन हैं, इनमें किसी को शक नहीं। लेकिन नरेंद्र मोदी की इस यात्रा के कुछ पड़ाव अचंभित करने वाले हैं। प्रधान सेवक से विश्वामित्र तक, यही तो है नरेंद्र मोदी का विस्तार। एक विस्तार और भी है, कड़े फैसले लेने वाले प्रधानमंत्री से आम दिल के लिए धड़कने वाले नरेंद्र मोदी का विस्तार। नरेंद्र मोदी के जिन पहलुओं की चर्चा सबसे कम होती है, आज उनसे मिलते हैं। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उनसे संपर्क के लिए एक फोन कॉल ही काफी था। एक बार देर रात उनके घर फोन की घंटी घनघनाई। मदद की गुहार मुंबई से आई थी। फोन करने वाले उदय कांगड़ के लिए वो कयामत की रात थी। उस रात करीब 8 बजे मुझे फोन आया बड़ी बहन का मुंबई से कि भाई तुम्हारे जीजाजी की तबीयत बहुत सीरियस है, वो यहाँ मैं किसी को पहचानती नहीं हूँ, यहाँ का डॉक्टर को नर्स को बोलती, वो बोल रहे हैं कि आएंगे अभी आ रहे हैं। तो रोने लगी वो। किसी की जिंदगी और मौत का सवाल था। नरेंद्र मोदी ने रातों रात ऑपरेशन जिंदगी शुरू किया। बड़ी बहन का मुंबई से फोन आया, किसका फोन करवाया था, यहाँ बहुत डॉक्टर आ गए, सब अच्छे से। इससे बड़ी बात मेरे जीवन में हो ही नहीं सकती। नरेंद्र मोदी सबकी कद्र करते हैं, इसके लिए उन्हें कष्ट ही क्यों न सहना पड़े।
तपस्वी जैसा धैर्य, किसी बड़े टेक्नो सेवी जैसे अप टू डेट, नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड बनाती है उनकी समय से आगे की सोच। मोदी जी उस समय, मैं 96-97 की बात कर रहा हूं, जब उनका ईमेल अकाउंट था, उनके पास एक कम्युनिकेटर था, नोकिया कम्युनिकेटर। हम लोग इतने मोटे मोटे फोन लेकर चलते थे, पर लेकिन उनके पास नोकिया कम्युनिकेटर था जिसके जरिए वो कम्युनिकेट करते थे। नरेंद्र मोदी ने संवाद के हर साधन को जनसेवा का औजार बनाया। उनकी खिंची हुई लकीर पर विरोधी भी चलने को मजबूर हैं। जब ट्विटर आया, फेसबुक आया, सोशल मीडिया को एक तरह से अर्ली अडॉप्टर्स यदि राजनीति में है भारत में, ये केवल और केवल मोदी जी है। मोरबी का आसमान स्याह था, काले बादल छटने का नाम नहीं ले रहे थे। रह रहकर कौंधती बिजली रूह कपा रही थी। रात गहराते ही मूसलाधार बारिश शुरू हुई। अगले दिन बारिश और घनघोर हो गई। पूरा मोरबी शहर लबालब हो गया। इसके बाद मोरबी नदी में ऐसा उफान आया कि उस पर बना मच्छू बांध ढह गया। वो अगस्त 1989 की मनहूस दोपहरी थी। मोरबी शहर मुर्दों से पटा पड़ा था। कीचड़ में धंसे शवों को ना कोई छूने वाला था, ना कोई अंतिम क्रिया करने वाला। कुछ देवदूत तब वहां पहुंचे जिनके अगुआ नरेंद्र मोदी थे। तो ये कोई जा नहीं सकते थे कि वो उनको देखने भी कोई तैयार नहीं होता, डर गए थे सब। उसमें नरेंद्र भाई कूद के अंदर गए और ये डेड बॉडी को उठाकर, तो उनको सब बोलने लगा मोदी मल, मोदी मल, मोदी मल। नौजवान नरेंद्र मोदी जोखिम मोल लेने से पीछे नहीं हटते थे। उन्होंने हुक्मरानों से टकराने का हौसला दिखाया। साल 1985 में घटना घटी। गुजरात में आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा था। तब की माधवराव सोलंकी सरकार ने राज्य में कर्फ्यू लगा दिया। उन्हीं दिनों अहमदाबाद की ऐतिहासिक जगन्नाथ यात्रा का अवसर आ गया। सरकार ने रथ यात्रा पर भी रोक लगा दी। आस्था पर हुई ये चोट नरेंद्र मोदी को बर्दाश्त तो नहीं थी। शूट एट साइड का कर्फ्यू लग गया। माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी। मुझे याद है कि पूरे रात को 6-7 बजे लेकर मॉर्निंग 5 बजे तक उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप में भी 10-10 की ग्रुप बैठक ली, गोपालों की बैठक ली, महावतों की बैठक ली, जो रथ यात्रा घर रथ के उनकी बैठक ली खुद। तब तो शायद वो कोई ऐसी पोस्ट पर भी नहीं थे। रथ यात्रा पूरे धूमधाम से निकली। नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की पहली झलक आरएसएस के पदाधिकारियों ने यहां देखी। इसके बाद नरेंद्र मोदी का राजनीति में पदार्पण हो गया। ये साल 1986 की बात है, जब नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। इसके बाद 2 अहम चुनौतियों ने नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता को निखारा। पहली सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा और दूसरी श्रीनगर के लाल चौक तक एकता यात्रा। 25 जनवरी को रात को यानी कि दोपहर को तक आगे थे, ताकि दूसरे दिन सारी व्यवस्थाएं देखनी थी। और उसमें केसरी वाहिनी बनी थी राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से।
यात्रा इनके साथ रहे। आतंकवादियों ने एकता यात्रा के दौरान कत्लेआम की धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने उस धमकी का जवाब कुछ यूं दिया था। लाल चौक में पोस्टर्स लगाए, दीवारों पे लिखा है, जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक में आए, आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराएं, और अगर वो जिंदा वापस जाएगा तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। आतंकवादी काम खोल करके समझे। 26 जनवरी को परसों, अब चंद घंटे बाकी हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया। तब राष्ट्रभक्तों ने दहशतगर्दों को छठी का दूध याद दिलाया, तय जगह तय वक्त पर शान से तिरंगा फहराया। इस एकता यात्रा को सफल बनाने के लिए नरेंद्र मोदी ने कई रातें बिना सोए गुजार दी थी। मैंने बहुत सारी व्यवस्था देखी थी, बड़े बड़े कार्यक्रम भी देखे थे, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम भी देखे थे, लेकिन आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जिस प्रकार उन्होंने उस व्यवस्था को संभाला, जोशी जी के लिए यात्रा वहां पहुंचे, तिरंगा वहां चढ़े, ये हमारे लिए गौरव का विषय था। काशी के इतिहास ने नई करवट ली। अथक प्रयासों से विश्वनाथ धाम का कायाकल्प हुआ। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक अनोखी बात कही। जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद। विश्वनाथ धाम के स्वरूप का स्वप्न सबसे पहले प्रधानमंत्री की मां हीराबेन ने देखा था। उन्होंने पुत्र नरेंद्र मोदी को बाबा विश्वनाथ धाम को ऐसे संवारने की सलाह दी कि मंदिर से सीधे गंगा दर्शन हो सके। उतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो भवन बने हुए थे उनको सबको जो है एक्वायर करना, और वो भी निर्विवाद रूप से लोगों का सहयोग लेके एक्वायर करना, साधु संतों का जो है सहयोग लेना, ये काम सोचा भी नहीं जा सकता कि वो हो सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंदिरों के पुनरुद्धार का प्रण ले रखा है। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम मंदिर की नींव रखी। अगस्त 2020 में नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर में 80 करोड़ के 3 प्रोजेक्ट का लोकार्पण किया। 2019 में प्रधानमंत्री मोदी ने बहरीन में 200 साल पुराने श्री कृष्ण मंदिर के जीर्णोद्धार का काम शुरू किया। पीएम मोदी ने 2018 में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का शिलान्यास किया। इससे पहले 2016 में 4 धाम योजना की शुरुआत पीएम नरेंद्र मोदी ने की। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद सबसे पहले केदारनाथ धाम के पुनरुद्धार का बीड़ा उन्होंने उठाया। कि सभी जगह बिना किसी टकराव के अपने अध्यात्मवाद की दृष्टि से कार्य को आगे बढ़ाना, चाहे काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर हो, चाहे केदारनाथ का हो, चाहे अन्य मंदिरों का जीर्णोद्धार हो, सभी काम को आगे बढ़ाना, ये हम जानते हैं कि उनकी दूरगामी सोच और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रति उनका
समर्पण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में धर्म क्षेत्र में अविश्वसनीय कार्य उन्हें सत्पुरुष के विशेषण से नवाजते हैं। लोकतंत्र में एक प्रधानमंत्री और धार्मिक गलियारों में उसके लिए स्वीकृति, मान्यता और सहमति पैदा हो जाए और पूरा संत समुदाय और पूरा भारत एक मत हो जाए, ये बिना आध्यात्मिक बल के हो नहीं सकता। तो मुझे ऐसा लगता है प्रधानमंत्री के स्वर में एक आध्यात्मिकता है, उनमें एक दैवीय स्वर है। धर्मार्थ के इन्हीं कार्यों ने आस्थावानों के दिलों पर नरेंद्र मोदी का नाम चस्पा कर दिया। बड़ी मन को छूने वाली सी घटना थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा, वो अपने स्थान से उठे, पोडियम तक गए और उन्होंने अपने हाथ से स्वयं उस माइक को नीचे करके महिला के चेहरे तक लाकर उसको एडजस्ट किया और उसके बाद वो जो हमारी ग्राम प्रधान थी, उन्होंने सरलता के साथ अपना भाषण दिया। आज धर्म की बात हो, विज्ञान की बात हो या फिर भारत के विकास की बात हो, नरेंद्र मोदी के विजन और दृढ़ संकल्पों ने हर क्षेत्र में कामयाबी की नई इबारत लिखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। आज व्यक्ति विशेष में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।